दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने से बात की थी कि भारत पर ईरानी अपसरीद हमलावर नादिर शाह ने 1739 को हमला किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान दिल्ली को बुरी तरह लूट लिया और 30,000 लोगों को मार गिराया, 10,000 औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ ईरान ले गया। और मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर के शासन के दौरान 1754 को एक बार फिर से मराठों ने दिल्ली पर जीत हासिल की, लेकिन एक बार फिर से मराठों ने दिल्ली को मुगलों के हाथों छोड़ दिया। लेकिन 11 अगस्त 1757 को मराठों ने दिल्ली की लड़ाई में अफगानी रोहिलखंड साम्राज्य पर जीत हासिल की और दिल्ली पर निर्णायक रूप से अधिकार कर लिया। लेकिन 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अफगानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया, जिसके बाद मराठे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्र हार गए। 10 सालों तक दिल्ली पर अफगानियों का कब्जा रहा, लेकिन 1771 को मराठों ने एक बार फिर से दिल्ली पर जीत हासिल की और दिल्ली को मराठा साम्राज्य के अधीन निर्णायक रूप से कर दिया। मराठों ने इलाहाबाद किले से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को आजाद करवाया और उन्हें दिल्ली का कठपुतली बादशाह घोषित किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई की जीत के बाद अंधा करवा दिया था और उन्हें इलाहाबाद किले में कैद कर दिया था। और इसी बीच सिंसिवा जाट महाराजा सूरजमल, जिसने 1755 से लेकर 1763 तक 8 सालों तक भरतपुर पर शासन किया था। महाराजा सूरजमल आसान राज्य के भरतपुर जिले के राजा थे। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया और उन पर जीत हासिल की। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर भी हमला करके बाहर लूटपाट और तबाही फैला दी थी। महाराजा सूरजमल ने 1761 को आगरा किले पर जीत हासिल की और आगरा किले को 1761 से 1774 तक भरतपुर राज्य के अधीन ही रखा। लेकिन महाराजा सूरजमल की मुगल सेनापति नाजिब-उद-दौला ने 1764 को धोखे से हत्या कर दी और 1806 को 17वें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की भी 78 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और उन्हें दिल्ली के महरौली की मोती मस्जिद में दफना दिया गया। महरौली की मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शासन के दौरान करवाया गया था और इस मस्जिद में कई और मुगल बादशाहों की कब्रें भी मौजूद हैं। 1803 तक दिल्ली पर मराठों का नियंत्रण रहा, लेकिन द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठे दिल्ली अंग्रेजों के हाथों हार गए। 1803 को दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। मुगलों के शासन के दौरान दिल्ली के शाहजहानाबाद और जामा मस्जिद का निर्माण बादशाह शाहजहां ने करवाया था। आज के समय में शाहजहानाबाद को पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में मौजूद है। 1803 को दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज लगभग पूरे भारत में फैला दिया था। 1857 को भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने 1803 से 1857 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित कर ली थी। 1857 को अंग्रेजों से विद्रोह करने के बाद भारतीयों ने अंतिम कठपुतली मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का स्वतंत्र बादशाह घोषित किया और 11 मई 1857 को दिल्ली कब्जा कर लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के रंगून से रंगून रेजिमेंट नाम की बड़ी ब्रिटिश सेना तेजी से भारत में बुलवाई और रंगून रेजिमेंट की मदद से मात्र 4 महीनों में अंग्रेजों ने एक बार फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर भारत में सभी विद्रोहियों के विद्रोह पर काबू पा लिया। अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया था और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़कर बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां 87 साल की उम्र में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की राजधानी 1858 से 1911 तक कलकत्ता में ही रखी, लेकिन 1911 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली। मशहूर अंग्रेज अधिकारी और वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस ने नई दिल्ली को वर्तमान आकार में लाने में अहम भूमिका निभाई, जिसे ल्यूटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी 1912 से 1929 तक करवाया, जो 1931 से वर्तमान समय तक इस्तेमाल में है। इसके अलावा नई दिल्ली के पुराने संसद भवन, इंडिया गेट और कई शहरी क्षेत्रों का निर्माण भी अंग्रेजों ने करवाया था और इन सभी क्षेत्रों को आज के समय में बहुत पसंद किया जाता है। और कई महाराजाओं और क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिल ही गई और नई दिल्ली ही भारत की राजधानी रखी गई। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस भी मनाया। भारत का संविधान मशहूर राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। आज के समय में भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं और भारत के संविधान को लागू हुए 76 साल हो चुके हैं। आज के समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली और नई दिल्ली में कई ऐतिहासिक क्षेत्रों के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देश और दुनिया के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। इन जगहों में कई मंदिर शामिल हैं और इन मंदिरों के नाम हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, छतरपुर मंदिर। आज के समय में भारत से ताकतवर और संपन्न देश के रूप में दुनिया भर में उभर रहा है। हाँ दोस्तों, मेरा दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।